दोस्तों, हाजिर हूँ एक और सवाल के साथ। सवाल है 243 पे घात n बटा 5 डॉट 3 पे घात 2n+1 बटा 9 पे घात n डॉट 3 पे घात n-1 का मान है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एसएससी 2004 में ये सवाल पूछा गया था। हमने सवाल को यहाँ लिख लिया है। ऐसे सवाल को आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। तो चलिए हम लोग इसे हल करते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ लिखा है 243 और इस पर कुछ घात है, यहाँ 3 पे कुछ घात है, 3 पर यहाँ भी कुछ घात है और यहाँ 9 लिखा है। यानी इसको भी 3 के घात के रूप में बदल सकते हैं हम। ठीक है, तो अब यहाँ अधिकतम 3 के घात वाली संख्याएं हैं, तो हम इस 243 को भी 3 के घात वाली संख्या में बदल लेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 243 का गुणनखंड करेंगे। आइए हम लोग इसका गुणनखंड करते हैं। 3 से काटिए, 3 × 8 = 24, 3 × 3, 3 दूनी 6, 3 × 7 = 21, 3 × 9 = 27, 3 × 3 = 9 और 3 × 1 = 3। आप देखेंगे यहाँ 1 2 3 4 5 यानी 5 × 3 है, यानी 3 पे 5 घात। तो जहाँ 243 लिखा है आप वहाँ लिख देंगे 3 पे 5 घात और इस पूरे पर घात n/5 डॉट, आप यहाँ देख ही रहे हैं कि लिखा है 3 पे घात 2n+1 बटा, यहाँ आप देख रहे हैं कि 9 पे n घात लिखा है। इस 9 को आप लिख सकते हैं 3 पे पावर 2 और इस पूरे पे n घात डॉट, यहाँ आप इस चीज़ को वैसे ही लिख लीजिए 3 पे घात n-1। अब आप यहाँ देखेंगे कि 3 पे 5 घात और इस पर घात n/5 लिखा है, यानी इन दोनों घातों का आपस में गुणा हो जाएगा और जब गुणा होगा तो ये दोनों घात आपस में कट जाएंगे। अब देख लीजिए यहाँ पे बचा 3 पे घात n, देखिएगा, और ये डॉट का मतलब आप गुणे का चिन्ह यहाँ लगा सकते हैं और यहाँ पर 3 पे घात 2 n-1 मिला बटा, अब इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, यानी 3 पे घात हो जाएगा 2n इंटू यहाँ पे 3 पे घात n-1। अब आप देख सकते हैं इन दोनों के आधार समान हैं और यहाँ गुणा हो रहा है। तो जब आधार समान हो तो इनके घात आपस में जुड़ जाते हैं, तो हम सिंगल 1 3 लिखेंगे और इस पर इनके घातों को जोड़कर लिख देंगे, यानी n-2n+1 बटा, यहाँ भी इन दोनों के घातों को जोड़ लेंगे, यानी 3 पे घात हो जाएगा 2n + n-1। अब आप यहाँ देख लेंगे 3 पे घात कितना मिलेगा, 2 n ये 1 n ये मिला के हो गया 3n+1 बटा, यहाँ पे आप देखेंगे 2n और यहाँ 1 n मिला के हो गया घात इस पे 3n और नीचे से -1। अब आप देखेंगे दोनों के आधार समान हैं, तो इनके घात आपस में क्या होंगे, घट जाएंगे। यानी हम लिखेंगे 3 पे, अब यहाँ पे हम घातों को घटा के लिखेंगे, यानी ये हो जाएगा 3n+1 माइनस, अब ये घात हम लिखेंगे कोष्टक के अंदर 3n-1। हम घातों को घटा रहे हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है, तो अंदर के सभी चिन्ह बदल जाएंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ 3 और इस पर घात 3n+1 और यहाँ देखेंगे आप कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है, तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, यानी 3n माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में 1 हो जाएगा। अब आप देखेंगे 3n यहाँ प्लस में, 3n यहाँ माइनस में, ये कैंसिल हो गया। 3 पे 1 और 1 2 घात हो गया, यानी आप यहाँ लिखेंगे 3 पे 2 घात बराबर 3 × 3, यानी हो गया आपका आंसर 3 × 3 = 9। तो आपने देखा इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह सवाल समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ऑल के बटन पर क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।